हम लोग कंकाल तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें कुछ बचा हुआ था। कंकाल तंत्र में कल हम लोग हड्डी का संख्या और हड्डी का लोकेशन, नाम, सब कुछ जानकारी लिए थे। तो उसको पूरा देख लेना है, एक एक टर्मिनोलॉजी। पैर में हड्डी, हाथ में हड्डी, जांघ का हड्डी, ठेवना का हड्डी, कमर का हड्डी, छाती की हड्डी और पैर के निचले भाग, हाथ के निचले भाग, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो उसको ध्यान में रखना है। और हड्डी जो है जुड़ा रहता है, तो अब जुड़ा जो रहता है उसको जॉइंट्स बोलेंगे, जो कई प्रकार का होता है। संधि हिंदी में बोलते हैं। इसको मेनली 3 भाग में बांट दिया जाता है, परफेक्ट, इम्परफेक्ट और इमूवेबल, जो मूव नहीं करेगा। तो परफेक्ट यानी पूर्ण संधि, कि जब अस्थि यानी हड्डी किसी भी दिशा में घुमाई जा सकती है। तो परफेक्ट वही हुआ कि जब हम किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, मतलब सुविधाजनक हो गया वो। अब इसका भी कई प्रकार हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन, तो हिंदी टर्म थोड़ा कठिन होता है। कंदुक खली का संधि है, लेकिन बॉल एंड सॉकेट याद रखेंगे। तो बॉल सॉकेट जो हम लोग गाड़ी के यंत्र में भी यूज करते हैं, देखिएगा, एक इस तरह का शेप होगा, एक इस तरह का शेप होगा। यही बॉल और सॉकेट है। ये बॉल हो गया, इसी में सॉकेट फिट हो गया। ये अब ये मूवमेंट करेगा, तो मान लो इधर का हड्डी ये है, तो ऐसे घूम सकता है। तो इसी को बॉल सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। और समझ गया ना? तो ऐसा ज्वाइंट कहाँ पर प्रेजेंट है? तो कंधा के हड्डी, गर्डिल, जो मेखला बोलते हैं हिंदी में। तो कंधा का मेखला यहाँ पर जो आएगा, बॉल सॉकेट ज्वाइंट, ऐसे करके एक तरफ, एक सब बॉल की तरह। और पेल्विक गर्डिल मैंने मेखला हिंदी में होता है, कमर में जो रहेगा। समझ गया? हिंज ज्वाइंट जो है केहूनी और घुटना, तो केहूनी ये हो गया, घुटना नीचे हो गया। तो यहाँ पर जो ज्वाइंट लगा हुआ है उसी को हिंज ज्वाइंट कहते हैं। तो अब ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही पूछते रहता है कि केहूनी में किस प्रकार का ज्वाइंट पाया जाता है, या कहेगा कि बॉल और सॉकेट ज्वाइंट कहाँ प्रेजेंट है। अब 4 चॉइस दे देगा आपको। ये डीप क्वेश्चन होता है, क्योंकि अंगूठा वाला एक बार पूछे हुए हैं कि हम लोग के अंगूठा में कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है। तो अब उसी तरह से हिंज के बाद पाइवट ज्वाइंट है, जो रेडियस और अल्ना। तो अब बाहर से रेडियस है, एक अल्ना है। तो ये हड्डी 2 ठो तो है, लेकिन दोनों ऐसा नहीं कि अलग अलग है, दोनों आपस में जुड़ा हुआ, लेकिन 2 पीस है वो। तो दोनों पीस जो जुड़ा हुआ है, तो किस संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो आंसर क्या बन जाएगा? पाइवट। या दोनों तरफ से क्वेश्चन है कि पाइवट ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है। बात समझ गया ना? ये रटने का चीज़ ज़्यादा हो जाएगा। ग्लाइडिंग ज्वाइंट का मतलब सरकेगा, थोड़ा सरकने वाला। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट, तो कार्पेल कलाई हो गया। कलाई यहाँ पर है, ये हथेली वर्ड है, हाँ, जो ये इस हड्डी से साथ है। कलाई में 8 हड्डी है। अब वो जो लगा हुआ है ग्लाइडिंग के तरह। और पैर में यदि हम जाएंगे तो एरी, तो जो हाथ में कलाई है वही पैर में क्या है? एरी। उसमें 7 हड्डी है। तो उसका ज्वाइंट का प्रकार किस प्रकार का है? ग्लाइडिंग हो जाएगा। सैडल ज्वाइंट्स अंगूठा में, वो पूछे हुए प्रश्न, समझिए। अपूर्ण का मतलब है कि ये दिशा में घुमाया नहीं जा सकता है। श्रोणी मेखला कमर का हड्डी है, कमर में इलियम, इस्चियम, प्यूबिस 3 हड्डी होता है और मर्ज कर जाता है तीनों। तो उसका प्यूबिस हड्डी जो है, उसमें इस प्रकार का ज्वाइंट पाया जाता है। अचल संधि, जो एकदम फिक्स होगा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। खोपड़ी में हड्डी है, तो मान लो खोपड़ी में कपाल में 8 गो है, तो इधर उधर नहीं ना जाता है, एकदम फेविकोल लगा के उसको फिक्स कर दिएगा, मैंने मूवमेंट नहीं करेगा वो। और उसी तरह से एक जगह और है कि जबड़ा में दांत फिक्स है, दायां बायां नहीं ना जाएगा। तो ये कैसा ज्वाइंट होगा? तो दिमाग लग जाएगा उसमें। समझ गए बात? तो इसको रट जाना है। अब एक टिश्यू है जिसका नाम है लिगामेंट। एक ऐसा टिश्यू है जो हड्डी को हड्डी से
दो हड्डी को जोड़ेगा ये, और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ेगा, तब टर्म आ जाएगा टेंडन। अब हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा बोन मेरो होता है, जहाँ रक्त का निर्माण, रक्त मतलब WBC RBC प्लेटलेट्स सभी का निर्माण वहीं होता है। हड्डी में 58% कैल्शियम फास्फेट है, और हड्डी में सर्वाधिक तत्व पूछेगा तो आंसर क्या बन जाएगा? दांत का संरचना भी हड्डी के तरह होता है, लेकिन उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए दांत जो है हड्डी से भी कड़ा और मजबूत होता है। बस समझ गए? कारण है कि उसमें लवण की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर बोन मेरो है, तो बोन मेरो में RBC WBC बनता है। यदि इसी बोन मेरो में रेडिएशन चला जाए, मेनली गामा, तो ये जो WBC बनाने वाला कोशिका है वो उत्तेजित हो जाता है और ज़्यादा WBC बनने लगता है, जिससे ब्लड कैंसर, लुकेमिया होता है। तो लुकेमिया में WBC का मात्रा बढ़ने लगता है। लुकेमिया ब्लड कैंसर का एक प्रकार है जो रेडिएशन के कारण होता है। बात समझ गए ना? ये हड्डी का चैप्टर यहाँ समाप्त होता है, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है, और हैवी लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट जो है फीमर है, और सबसे स्मॉलेस्ट जो है स्टेप्स कान के अंदर में हड्डी पाया जाता है, और मजबूत में यदि आएगा तो जबड़े की हड्डी, जॉ बोन आ जाएगा। तो इसको देख लेंगे, और इसमें जो मेमोरी करने के लायक है उसको मेमोरी कर लेंगे, तो फिर हम अगले चैप्टर की ओर जाएंगे। जय हिंद।